मॉर्निंग क्लास। बेटा आपको नई इबारत चैप्टर के जो भाव पल्लवन रह गए थे आज मैं वो कंप्लीट करवा देती हूँ आपको। तो ये 1 2 3 4 ये लाइन सी मतलब पंक्तियाँ दी हुई हैं। तो यदि हम एक एक पंक्ति का भाव पल्लवन करते हैं तो ये टाइम वेस्ट भी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एक एक पंक्ति का भाव पल्लवन ये मतलब पूरा पूरा इसमें काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो एक से दूसरे के साथ इसका मीनिंग जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको दो इसके भाव मतलब वो भाव पल्लवन भी हो जाएगा और पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी हो जाएगी। तो ये मैं आपको तू जिस जगह जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो ये वाला एक करवा देती हूँ, और दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले फैले खेत दाने की। ये है फर्स्ट और सेकंड करके आप लोग इसको लिख लेना। पहला ये वाला ये हो जाएगा और सेकंड वाला ये हो जाएगा। तो पहला वाला मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे संदर्भ, ये 1 वाला हो जाएगा और ये 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आप संदर्भ लिखियो। सबसे पहले आपको संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह नई इबारत से, हिंदी के काव्य संग्रह नई इबारत से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संग्रह नई इबारत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा के इस पद्यांश के रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस पद्यांश के रचयिता कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब इसके बाद प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जीवन में उत्साह का संचार करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा है। हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा है के बाद डैश लगाना और उसके नीचे वाली लाइन में लिखना व्याख्या। तो जब भी आप पद्यांश संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हो तो सबसे पहले आपका संदर्भ आ जाएगा, कौन से पाठ से है, कौन सी कविता से, मतलब कहाँ से लिया है, उसके जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका नाम आ जाएगा। प्रसंग में आपका आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर पद्यांश में या दोहे में या गद्यांश में क्या कहा गया है। उसके बाद व्याख्या करेंगे तो पूरा अर्थ आपको बताना है। तो ये आप अब व्याख्या स्टार्ट कर दीजिए। प्रसंग के बाद कवि कहते हैं हमें हमेशा, कवि कहते हैं या हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाने के कार्य करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हम सोकर उठते हैं, जिस प्रकार रात में हम सोते हैं एवं सुबह उठकर नई ऊर्जा एवं नई आशा के साथ जीवन प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार हमें रात्रि में आगे आने वाले कार्यों
कार्यों एवं आशावादी जीवन के विषय में सोचना एवं विचार करके सोना चाहिए। सोचना एवं विचार करके सोना चाहिए। मतलब आप सोते हो, उठते हो, फिर पूरा टाइम ऐसे ही निकाल देते हो, फिर सोते हो। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब कि आप सोते भी हो तो आप दूसरे दिन का या आने वाले समय का विचार करो कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा काम मैं करूं, आशावादी होके। तो यदि आप आगे आने वाले समय के लिए तैयार रहोगे, अपनी तैयारी पूरी रखोगे, तो आप जीवन में आगे भी बढ़ोगे। यदि आप ऐसे समय व्यर्थ करोगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सोचा वो किया, जो सोचा उसको किया ही नहीं, तो हमारा समय व्यर्थ होगा और हम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसके आगे आप लिखो, कवि का पुनः कहना है, पूर्ण विराम लगा के कवि पुनः कहते हैं, जिस प्रकार कोई बच्चा जिस प्रकार कोई बच्चा उठता है, गिरता है, खिलौने के लिए जिद करता है, उठता है, गिरता है, खिलौनों के लिए जिद करता है, किसी भी बात के अर्थ को न जानकर अपनी जिद को लेकर चलता है, उस प्रकार का जीवन आपको नहीं जीना है। उस प्रकार का जीवन आपके लिए गलत है। इसके विपरीत आपको कार्य पूर्ण करने की जिद लेकर कुछ नया निर्माण करने का विचार लेकर ही सोना चाहिए। जिससे आप जब सुबह जागें तो अपने आप को आगे बढ़ा हुआ जीवन में आगे बढ़ा हुआ पाएं। सेकंड वाला आपको लिखना है, दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की। ये वाला आपको लिखना है, सेकंड वाला। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले फैले खेत धाने की, हवा की, बरसात। तो इसमें संदर्भ वही आ जाएगा और प्रसंग भी वही आ जाएगा। पूरी कविता में जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कवि ने। तो आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों सेम लिखना है। तो आप सेकंड नंबर डालेंगे, दो मतलब जो पद्यांश है वो आप उतारेंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे संदर्भ पूर्ववत, फिर उसके नीचे एक लाइन में लिखेंगे प्रसंग पूर्ववत और उसके बाद आप शुरू करेंगे व्याख्या। कवि कहते हैं दिन भर पेड़ पत्ती और पानी। कवि कहते हैं दिन भर पेड़ पत्ती और पानी, खुले हुए खेत, हवा बरसात, कॉमा लगाते जाना बेटा, खुले हुए खेत, हवा बरसात, पानी, सूखापन और नमी, एवं अपने दिन भर की बातें
सोते समय विचार करते हुए सो जाना चाहिए। पूर्ण विराम। सो जाना चाहिए। पुनः जागने पर हमें कुछ न कुछ आगे करते हुए बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। पूर्ण विराम लगा के फिर लिखिए। कवि का कहना है, सूरज ने अपनी किरणों की कलम से जो कुछ लिखा है, हवा ने जिसे गुनगुनाया है, बरसात ने जो कुछ बरसाया है, पंछी ने जिसे नाम से पुकारा है, बरसात ने जिसे बरसाया है, पंछी ने जिसे नाम से पुकारा है, और जो नई इबारत बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत है, उसे हमें जीवन में उपयोग करते हुए प्रेरणा प्राप्त करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपके 2 पद्यांश बाकी रह गए थे, मतलब भाव पल्लवन बाकी था, तो हमने पद्यांश के रूप में इसको कर लिया है, जिससे आपको एग्जाम में यदि पद्यांश भी आते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, और भाव पल्लवन भी आता है तो आप इन पंक्तियों का भावार्थ भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कंप्लीट हो गए हैं, और नई इबारत हमारा चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो ये चैप्टर के पद्यांश बाकी कंप्लीट हो गए, ये चैप्टर ख़त्म है। और इसके पहले अभी हमारा भगत जी भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विप्लव गान, वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।